Hello students, in this video we are going to discuss the relationship between zeros and coefficients. पॉलिनोमियल के इस नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेशनशिप देख रहे हैं जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। अब आपको पता है कि ये जो p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यहां पर a, b और c क्या होंगे? कोफिशिएंट्स होंगे। सो ये कोफिशिएंट्स और जीरोस को अगर हम यहाँ पर, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसलिए हम इसके अल्फा और बीटा दो जीरोस कंसिडर कर लेते हैं। ये एक नोटेशन है, ये ग्रीक लेटर्स हैं अल्फा और बीटा। तो इन ग्रीक लेटर्स को हम यूज कर रहे हैं एज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो। तो ये जो दो जीरोस होंगे या सॉल्यूशंस होंगे, आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो जीरोस दिया हुआ है ना, ये जीरोस वो मैथमेटिकल जीरो नहीं है। ये जो जीरो नंबर होता है ये जीरो नंबर नहीं है। यहाँ पर जीरोस का मीनिंग होता है सॉल्यूशंस। तो ये जो अल्फा और बीटा है सॉल्यूशंस हैं, इनको हमने नोटेशन अल्फा और बीटा से यूज किया। अब देखिए यहाँ पर जो रिलेशन है वो क्या है, ये जो दोनों रूट्स हैं या ये जो दोनों सॉल्यूशंस हैं, इनका जो सम होगा अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो, और जो अल्फा इंटू बीटा जो प्रोडक्ट होगा वो दोनों मैं आपको याद रखना सिखा रहा हूं। आप ध्यान रखिए, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ऐसा आपको नोटेशन दिया हुआ होगा क्वेश्चंस में। तो आप सम ऑफ द जीरोस से समझ जाना कि अल्फा प्लस बीटा की बात कर रहे हैं, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से आपको समझना होगा कि अल्फा इंटू बीटा की बात कर रहे हैं। तो इसको याद कैसे रखना है कि जब हमारे पास यहाँ पर 3 कोफिशिएंट्स हैं तो उसमें से आप ये जो फर्स्ट कोफिशिएंट है इसको आप दोनों के डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, और फिर उसके बाद ये जो दोनों कोफिशिएंट्स बचे हैं b और c, इनको यूज कर लीजिए। यहाँ पर b और c लाइन से लिख दीजिए, और जो फर्स्ट वाला सम है अल्फा प्लस बीटा उसको आप निगेटिव कर दीजिए। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये रिलेशंस होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं इस पॉलिनोमियल चैप्टर के। बोर्ड एग्जाम में इन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप देखिए यहां पर मैं आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी रिलेशनशिप्स बता देता हूं। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो a, b, c एंड d 4 विल बी द कोफिशिएंट्स, एंड यहां पर जो रिलेशनशिप्स होगी वो देखिए कैसी होगी। यहां पर क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसलिए इसके 3 जीरोस होंगे, और वो 3 जीरोस को मैं ग्रीक लेटर्स अल्फा, बीटा और गामा ले रहा हूं। इन ग्रीक लेटर्स का मैं यूज कर रहा हूं। तो वो किस तरीके से, देखिए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों का सम हो जाएगा। यहां अभी एक सेकंड में लिख रहा हूं। उसके बाद एक थर्ड रिलेशनशिप जो है वो तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। यहां जो हमने देखा है, यहां पर हमने दोनों जो जीरोस हैं उनका सम और दोनों जीरोस का प्रोडक्ट देखा है, प्रोडक्ट सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो उसी तरीके से हमने यहां पर सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिख दिया है। लेकिन यहां पर एक और रिलेशनशिप होगी, और वो होगी सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे बनाएंगे हम, आप उसको देख लीजिए। आई हैव 3 जीरोस अल्फा, बीटा एंड गामा। तो ये आप उसको एक साइक्लिक नोटेशन याद रखिए कि अल्फा के बाद बीटा, बीटा के बाद गामा, और गामा के बाद क्या होगा, अल्फा होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे अल्फा के बाद बीटा, अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा, और इनको सबको आप प्लस कर दीजिए। अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा, और उनके बीच प्लस लगा दीजिए। तो इसे कहते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये है सम ऑफ द जीरोस, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और ये है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और ये रिलेशनशिप्स क्या होती हैं, ये रिलेशनशिप्स होती हैं, सभी के डिनोमिनेटर में आपको a लिखना है। यहां पर ये चारों कोफिशिएंट्स में से मैंने पहला कोफिशिएंट्स ले लिया सभी के डिनोमिनेटर्स में,
फिर बचे हुए जो तीनों कोफिशिएंट्स हैं उसको लाइन से लिख दीजिए, B, C एंड D। और फिर क्योंकि हमने यहां पर देखिए फर्स्ट वाला निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव लिया था, इसलिए आपको यहां पर भी वही करना है, फर्स्ट निगेटिव, सेकंड पॉजिटिव एंड थर्ड निगेटिव, माइनस प्लस माइनस, इस सीक्वेंस में आप याद रख लीजिए। तो आपको ये LHS लिखना भी मैंने सिखा दिया है और RHS लिखना भी, क्योंकि ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको ये सब रिलेशनशिप वेरीफाई करना आपको एग्जाम में आएगा, इसलिए आप ध्यान रखिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस B अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू C अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू D अपॉन ए। आइए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। देखिए जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके जीरोस फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। और आपको पता है कि यहाँ पर x² है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इट मीन्स 2 जीरोस निकलेंगे इसके, तो वो 2 जीरोस हमें फाइंड आउट करना है। और जब वो निकल जाए सो एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। आपको पता है कि वो जो दोनों जीरोस आएंगे उनको हम अल्फा और बीटा कंसीडर करेंगे। तो ये जो दोनों जीरोस हैं इनमें और कोफिशिएंट्स में, तो कोफिशिएंट्स क्या होंगे, अगर आप px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c कंसिडर कर रहे हो तो a और b क्या होंगे, कोफिशिएंट्स होंगे। तो ये हैं कोफिशिएंट्स और ये दोनों हैं जीरोस, और इनमें रिलेशनशिप हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी है और वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस B अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C अपॉन ए। तो ये हमें वेरीफाई करके दिखाना है, तो कैसे होगा आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में। सिंस P ऑफ x इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो व्हेन वी विल कंपेयर द कोफिशिएंट्स, तो यहाँ x² का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ x² का कोफिशिएंट a है, सो a इज इक्वल टू 1। यहाँ x का कोफिशिएंट प्लस b है और यहाँ x का कोफिशिएंट -2 है, सो इट मीन्स b इज इक्वल टू -2। यहाँ c एक कांस्टेंट टर्म है और यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म है -8, सो c इज इक्वल टू -8। तो जब हमने कंपैरिजन किया तो हमें कोफिशिएंट्स के वैल्यूज मिल गई। अब आपको क्या करना है, आपको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करना है। और जीरोस आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या कहती है कि x² का जो भी कोफिशिएंट हो उसका मल्टीप्लाई होगा 8 में। आप 7th क्लास में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पढ़ चुके हो। मैं एक बार फिर यहां पर रिपीट कर देता हूं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। देखिए x² का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1, क्योंकि 1 को लिखा नहीं जाता है। x² का जो भी कोफिशिएंट है उसका यहाँ c में, मतलब a का c में मल्टीप्लाई होता है। सो 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 8। आपको दो ऐसे नंबर्स लेना है जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 8 आए, लेकिन दोनों को प्लस या माइनस करने पर 2 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 है। सो ऐसे दो नंबर हैं 4 एंड 2, दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 4 में से 2 माइनस होगा तो 2। तो आप ऐसे दोनों नंबर्स होंगे 4 और 2। आप देखिए यहाँ पर x², आप 4x और 2x लिख दीजिए। मैं बीच में साइन के लिए स्पेस छोड़ रहा हूं, यहां पर हम अभी साइन लगाएंगे। अब साइन कैसे, आपको साइन कैसे डिसाइड करना है, आप ये समझिए कि यहां पर जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में
-2x गिवन है, हमें इस 4x और 2x से ये -2x बनाना है, और 4x और 2x से -2x कब बनेगा, जब ये 4x में से 2x माइनस होगा। जब हमें ये पता होगा कि हमें माइनस करना है, तो माइनस किस केस में होता है, जब अपोजिट साइन हो, या तो माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो। अगर दोनों साइन एक जैसे हो जाएंगे, माइनस माइनस और प्लस प्लस हो जाएंगे, तो उस केस में तो प्लस हो जाएगा, और हमें क्या करना है, माइनस करना है। हमें माइनस करना है क्योंकि 4x में से 2x को हमें माइनस करना है। अगर यहाँ 6x होता तो हम इन दोनों को हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है। सो अगर मुझे माइनस करना है तो मुझे दो अपोजिट साइन लेना है, ये कंफर्म है। बट ये क्लियर नहीं है कि मैं इसे माइनस लूं या इसे माइनस लूं, तो वो भी कौन डिसाइड करेगा, वो भी क्वेश्चन डिसाइड करेगा। ये जो 2x है रिजल्टेंट, इस 2x का साइन क्या है, निगेटिव। और जब भी आप कोई दो वैल्यूज को या दो टर्म्स को प्लस माइनस करते हैं, तो रिजल्ट में हमेशा साइन कौन सा लगता है, ग्रेटर वैल्यू का। और 4x और 2x दोनों में से ग्रेटर वैल्यू कौन है, 4x, इसलिए हम यहां माइनस और यहां प्लस लगा देंगे। अब आप जब इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4x माइनस 2x, 2x ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस, और ये माइनस एट एज इट इज। मतलब आप इसी को इस फॉर्म में लिख रहे हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मतलब आपके पास 3 टर्म्स थी और आपको 4 टर्म्स बनानी थी, इसलिए आपने मिडिल टर्म को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। अब आप यहां पर 2 के पेयर बनाओ, यहां से x कॉमन आया तो x माइनस 4, यही ब्रैकेट रिपीट होता है हमेशा, ध्यान रखिएगा। तो आप पहले से ही x माइनस 4 लिख दीजिए। अब आपको ये जो 2 टर्म्स हैं, इन 2 टर्म्स को यहां एडजस्ट करना है। ब्रैकेट के अंदर x है पहले से, और मुझे चाहिए 2x, तो मुझे प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। और जब आप ऐसे देख लोगे थर्ड टर्म को, तो आपकी फोर्थ टर्म जो है वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। देखिए, प्लस माइनस माइनस 2 4 8, ये आपको करना है। और ऐसा हर क्वेश्चन में होगा, आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिसमें लास्ट टर्म अपने आप एडजस्ट नहीं होती हो। अब इस पूरी लाइन को देखिए आप, x माइनस 4 कॉमन आ रहा है, सो x माइनस 4 कॉमन ले लिया। यहां से x माइनस 4 कॉमन हुआ तो x बचा, यहां से x माइनस 4 कॉमन हुआ तो प्लस 2 बचा। सो x माइनस 4 एंड x प्लस 2, ये दो इसके फैक्टर्स हुए, किसके, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के। और जब हमें जीरोस फाइंड आउट करने होते हैं, इट मीन्स कि x की कितनी वैल्यूज हैं, मीन्स पूरी नंबर लाइन पर या पूरे एक्सेस पर x को कितनी जगह पर कट कर रहा है ना। जो पॉलिनोमियल है, वो पॉलिनोमियल एक्स एक्सेस को कितनी जगह कट कर रहा है, तो यहां पर 2 है फैक्टर्स, मतलब 2 जगह कट कर रहा है। तो वो जो 2 कौन कौन सी प्लेसेस हैं, वो कौन कौन से 2 पॉइंट है, वो निकालने के लिए हमें इसे क्या करना होगा, 0 के इक्वल करना होगा, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द जीरोज। सो आप करेंगे x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, और हमें जीरोज निकालने के लिए हमेशा p ऑफ x को 0 पुट करना होता है। जब आप इन्हें 0 पुट करेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एक बार, और एक बार x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2, ये दो हमारे क्या आए हैं, जीरोज आए हैं। अब आधा क्वेश्चन तो हो चुका है, हाफ क्वेश्चन, बिकॉज क्वेश्चन में हमें गिवन था फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इतना क्वेश्चन अभी हमने किया है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ये हमें बाकी है अभी क्वेश्चन। तो अब हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। आइए देखिए, x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2, इसमें इट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 2, बिकॉज अल्फा एंड बीटा बोथ आर जीरोज। अगर हम कोफिशिएंट्स देखें तो ये हमारे कोफिशिएंट्स हैं, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2 एंड c इज इक्वल टू माइनस 8, जो कि हमने गिवन क्वेश्चंस को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपैरिजन करके कोफिशिएंट्स निकाले थे। सो अब हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यूज भी हैं और a b c की वैल्यूज भी हैं, और बाय
the relation alpha plus beta is equal to minus b upon a and alpha into beta is equal to c upon a. अल्फा की प्लेस पर आप रखिए 4 प्लस बीटा की प्लेस पर आप रखिए -2 इज इक्वल टू, ये माइनस फॉर्मूले वाला, ये b की वैल्यू है -2 रख दीजिए, a की वैल्यू 1 है 1 रख दीजिए। 4 प्लस माइनस माइनस -2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 1, 4 माइनस 2 2 और ये भी 2, सो 2 इज इक्वल टू 2, वेरीफाई हो गया। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू है 4 इंटू बीटा की वैल्यू है -2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू है -8 अपॉन ए की वैल्यू है 1, 4 2 is 8 -8 and it is also -8, so -8 is equal to -8 and 2 is equal to 2, so ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। मतलब कहने का ये है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसके कोफिशिएंट्स जो हैं उसका रिलेशन देखें, उसके जो जीरोस हैं उनसे, तो वो हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। ये हमने प्रूव कर दिया है, तो हम यहां पर लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ एक्स टी स्क्वायर माइनस 15, इसमें भी हमें सेम करना है, आपको इसके जीरोस फाइंड आउट करना है और जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। यहां देखिए, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आप ये मत समझिएगा ये कांस्टेंट है मतलब ये c की वैल्यू है, ये t स्क्वायर है मतलब ये ax स्क्वायर वाली टर्म है। यहां bx वाली टर्म यानी कि इसमें t वाली टर्म यहां पर नहीं है, इट मीन्स उसका कोफिशिएंट क्या है, 0 है। तो जब आप यहां कंपैरिजन करेंगे इसको, और किससे कंपैरिजन करेंगे आप, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो क्योंकि यहां t वेरिएबल यूज हो रहा है इसलिए आप इसे at स्क्वायर प्लस bt प्लस c से कंपैरिजन करेंगे। और जब इससे कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -15 आएगी। बिकॉज b की वैल्यू 0 इसलिए क्योंकि b की वैल्यू 0 है, तभी तो उसने इस t को भी 0 कर दिया है, और अगर सब 0 हो गया है तो इसलिए यहां पर t वाली टर्म ही नहीं है। सो कोई टर्म अगर नहीं हो इट मीन्स उसका कोफिशिएंट क्या है, 0 है। तो आप b को 0 कर दीजिए, a इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू -15। ये हुआ a b और c की वैल्यू। नाउ इफ वी हैव टू फाइंड आउट देन वी कांट सॉल्व इट बाय द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बिकॉज मिडिल टर्म है ही नहीं, तो उसको हम स्प्लिट कहां से करेंगे। तो इसको अब हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के लिए हमेशा जीरोस निकालने के लिए हम p ऑफ x को क्या करते हैं, 0 के इक्वल करते हैं। सो t स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 0, therefore t square is equal to +15, या -15 को राइट हैंड साइड भेज दिया। If t square is equal to 15 and we have to find out the value of t, then क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। जब आपको पता है, आप 8th और 9th में पढ़ चुके हो कि जब यहां से एक तरफ से स्क्वायर को हटाया जाता है तो दूसरी तरफ क्या लगता है, रूट लगता है, और साथ में प्लस माइनस के साइन भी लगते हैं। अब अगर आपको ये कंफ्यूजन हो कि ये प्लस माइनस के साइन क्यों लगाएं, तो मैं आपका ये कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं कि टी स्क्वायर -15 जो है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मतलब उसकी पावर 2 है। और मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। यहां पर इसकी डिग्री 2 है तो इसके 2 ही सॉल्यूशन होंगे। जब आप रूट लगाएंगे तो एक तो पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो 2 रूट के कारण एक प्लस और एक माइनस में लिया है। सो t इज इक्वल टू प्लस माइनस √15, इट मीन्स 1 0 इज प्लस √15 और एंड द सेकेंड 0 इज माइनस √15। सो द वैल्यू ऑफ अल्फा इज प्लस √15 एंड द वैल्यू ऑफ बीटा इज माइनस √15। अब हम, ये तो जीरोस हो गए, मतलब हाफ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हमें
रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है और रिलेशनशिप आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। आप अल्फा की वैल्यू रख दीजिए √15 प्लस बीटा की वैल्यू रख दीजिए माइनस √15 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू रख दीजिए 0 अपॉन ए की वैल्यू रख दीजिए 1। इट विल बी √15 माइनस √15 इज इक्वल टू 0 और √15 में से √15 माइनस हुआ तो ये भी 0। सो 0 इज इक्वल टू 0, मतलब सम वाली कंडीशन तो वेरीफाई हो गई। अब प्रोडक्ट वाली अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए and the value of alpha is √15 into the value of beta is minus √15 is equal to C. The value of C is minus 15 and the value of A is 1. So √15 का √15 में मल्टीप्लाई 15 आएगा और प्लस माइनस माइनस मीन्स विथ माइनस साइन एंड दिस इज ऑल्सो माइनस 15। सो माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 15, ये भी इक्वल आया। सो यहाँ पर दोनों रिलेशनशिप में LHS एंड RHS बोथ आर इक्वल, देयरफॉर वी कैन से दैट हैंस वेरीफाइड। तो ये रिलेशनशिप यहाँ भी वेरीफाई हो चुकी है।